देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो गोलियाँ होती हैं वो उसने आज तक किसी भी एक व्यक्ति को ठीक नहीं किया। वो मतलब लेता चला जाता है और वो सोचता है कि ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक तो कर नहीं रहे ना, तो कंट्रोल तो हम धनिया पुदीने से भी कर लेते हैं, तो उसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो जब मेरी बात समझ में आई तो मैंने उस दिन से गोलियाँ लेने बंद कर दी और मैंने सोचा कि अब मैं गोली के बिना ही ज़िंदगी जीऊँगा और मैं गोली के बिना ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहा हूँ। आप देखिए मेरी बॉडी देखिए बिल्कुल टाइट हो गई है, मैं दुबला-पतला पहले से था। पैदाइशी में ऐसा हूँ, लेकिन थोड़ा पेट बढ़ गया था, वेट बढ़ गया था। 38 के आसपास मेरा पैंट की जो वेस्ट है वो हो गई थी 38 इंच। फिर 38 से 36 हुई और अब 34 हुई और अब 34 के भी जो पैंट्स हैं मुझे थोड़े लूज़ होते हैं। तो जब हम अपने बॉडी को फिट कर लेते हैं और जब हमको मालूम पड़ता है कि हम फिट हो गए हैं, तो आप पता है दौड़ने लग जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं, नीचे बैठने लग जाते हैं, बैठ के उठने लग जाते हैं। ज़िंदगी में इतना मज़ा आने लग जाता है। कई बच्चे आके हमसे कहते हैं, खेल रहे क्या अंकल? कहते हैं चलो चलते हैं। ये जो बाल की सफ़ेदी है ये कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती कि आपका बॉडी का शेप कैसा है, आपका आपका स्टेमिना कैसा है, आप बैठ पाते हैं नीचे कि नहीं उठ पाते। तो ये सब करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना है। आप जुड़ गए हैं जो लोग, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम रोज़ एक वीडियो में सीखेंगे कि हमको कैसे लाइफ़ जीना है, हमको अपनी लाइफ़ से कैसे ये गोलियाँ हटाना है और हमको अपनी लाइफ़ से कैसे ये टेस्ट हटाना है जो पैथोलॉजी में जाते हैं, और अपनी लाइफ़ से कैसे मेडिकल स्टोर को हटाना है और सारे केमिकल को दूर करना है। खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, कितने बजे पानी पीना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे हमको क्या करना है, पूरा हम आपको बताएँगे, समझाएँगे। साथ में ये भी बताएँगे खाना क्या है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है और कब सोना है, कैसे हमें गहरी नींद आ जाए, कैसे हमारे सारे रोग ख़त्म हो जाएँ, कैसे हमें कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत ना पड़े और हम वैसे हो जाएँ जैसे कि हम 20-22 साल के थे। फिर से वैसे ही बिल्कुल, मतलब पूरी बॉडी वैसे ही हो जाए। तो अभी मेरा 3 दिन का वर्कशॉप है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी वीडियो आपको बना के डालता रहूँगा। और जो आप ध्यान से सुनिएगा इसको और इसको समझिएगा। तो आज आपको एक टिप्स दूँगा कि आप सबसे पहले ये बात दिल से निकाल दो कि आपको बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि आप बीमार हैं। आप बीमार हों तो बॉडी ही ठीक करेगी और आप स्वस्थ हों तो बॉडी उसे मेंटेन करेगी। फिर से सुनें, आप बीमार हो तो बॉडी उसको ठीक करेगी और यदि आप ठीक हैं तो बॉडी उसे मेंटेन करेगी बराबर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यदि हम बीमार कहते हैं तो हम बोलते हैं किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी की प्रॉब्लम समझते हैं, हम लीवर में प्रॉब्लम है हम लीवर की प्रॉब्लम समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी में सब कुछ साथ-साथ चल रहा है। तो एक चीज़ ख़राब नहीं होती है, एक चीज़ ख़राब होती है और उसको रिपेयर करने से काम हो जाता है तो हम तो रेडियो हो जाते हैं ना, हम तो ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी में। इसलिए कोई एक चीज़ को रिपेयर न करके हम होलिस्टिक की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हम पूरा ऐसा क्या खाएँ कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब आप मुझे देखेंगे, यहाँ मैं आया हूँ, ज़रा-सा इधर रख लूँ, पानी आ रहा है, नहीं तो मैं गार्डन में वीडियो बनाता कि पहले की फ़ोटो में जो लोग मुझे जानते हैं, जिनने मुझे देखा है, मेरी पेट निकला हुआ, मेरी तोंद निकली हुई, मेरा मतलब कपड़े बाहर भरे हुए। अभी देखिए आप बिल्कुल फ़िटनेस, तो ये जो फ़िटनेस है इसकी मैं इसको मैं बड़ा इज़्ज़त देता हूँ। इसको ऐसे ही रख लूँ इधर। इसको मैं बड़ी इज़्ज़त इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बेशुमार दौलत में भी हासिल नहीं होती और ये थोड़ी-सी धनिया पत्ती में भी हासिल हो जाती है। बस आपको रोज़ देखना है और मैं रोज़ आपको समझाऊँगा कि करना क्या है, कैसे जीवन जीना है और कैसे खुश रहना है, कैसे नींद आनी चाहिए जम के, कैसे भूख लगनी चाहिए जम के, कैसे खाना खाना है जम के। मतलब कुछ भी काम आधा-अधूरा नहीं करना है। कई डॉक्टर समझाते हैं कि कई शिफ्टों में खाना खाओ, 2-2 घंटे बाद खाना खाओ, जिससे इंसुलिन आपकी मतलब शुगर ज़्यादा स्पाइक नहीं होगी तो इंसुलिन को प्रॉब्लम नहीं, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैनक्रियाज़ को प्रॉब्लम, इस तरह की बातें करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ सिर्फ़ 2 टाइम खाना खाओ। अपने पैनक्रियाज़ को 2 टाइम के लिए इनवाइट करो और सुबह का जो लंच करते हैं वो भी भरपेट, इतना भरपेट कि अब एक ही टाइम खाना खाना पड़ेगा और शाम का भी डिनर भी इतना भरपेट कि मज़ा आ जाए। तो भरपेट खाना खाओ, पूरी संतुष्टि लेके खाओ और बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आप खेलो, बाकी ज़िंदगी को खेल मानो और खेलो। जैसे हम 10 साल 15 साल के थे तब थे, बल्कि 8 साल के थे जब करते थे, खेलते थे हम लोग, खूब मज़े लेते थे हम लोग। तो आप मज़े लीजिए ज़िंदगी के और आज का वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज का वीडियो सिर्फ आपको प्रिपेयर करने के लिए है कि आप मेरे साथ जुड़ के मज़े लेना चाहते हो कि नहीं चाहते, ये सारी गोलियों को फेंक देना चाहते हो कि नहीं चाहते। यदि आप हाँ चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो, लेकिन आपको डर लगता है, आपको मरने से डर लगता है
तो आपको एक बात बताऊं कि मरने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर कब के पास हॉस्पिटल के अंदर ही आप रहने लग जाएं तो भी नहीं। अभी पिछले लास्ट मंथ जो है वो 2 कार्डियक सर्जन को हार्ट अटैक आया और दोनों हॉस्पिटल में ही थे। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, और उससे इस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बॉडी को कैसा मेंटेन करके रखे हुए हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट बिल्कुल बेकार और अधूरे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे बुखार आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या मेरे को कहीं चट्टे पड़ रहे हैं हाथ पैरों में? नहीं पड़ रहे। क्या कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। बस दैट्स ऑल। क्या मुझे बार बार यूरिन आती है रात को सोते समय? नहीं आती है। और क्या मेरे पैरों में स्वेलिंग आई है? नहीं आई। क्या मेरे पैरों में चींटियाँ काटती हैं? नहीं काटती हैं। क्या मुझे माइग्रेन हो रहा है? नहीं हो रहा। गले में कोई दर्द है? नहीं। तो यदि ऐसा कुछ है आपकी बॉडी में तो मुझे आप व्हाट्सएप पे लिखिए, अपन उसको ठीक करेंगे और बिना उसके ज़िंदगी जिएंगे। आप मेरे साथ रहें और आप जुड़े रहें। धन्यवाद। आज का इतना ही वीडियो, कल सुबह उठ के मैं बात करूँगा। आज का इतना ही वीडियो, अभी 8:30 बज गया है और कल सुबह मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद वर्कशॉप में जाऊंगा और वर्कशॉप लूँगा दिन भर, फिर शाम का वीडियो बनाऊंगा। इस तरह हम एक दिन में 2 वीडियो बनाएंगे और आपको मैं रेगुलर पूरा समझाता रहूँगा कि कैसे हमको अपने आप को रिवाइव करना है और कैसे अपने आप को गोलियों से पीछा छुड़ा के ज़िंदगी को मज़े से जीना है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।